इतवार की दोपहर थी। बच्चे अपने अपने दोस्तों के यहाँ गए थे और आज शर्मा जी थक हार कर फोन में रिपीट में एक गाना लगाकर आराम कुर्सी पर लेट गए। गाना शुरू हुआ, तेरा चेहरा, और शर्मा जी की नजर घूम गई उस ओर जिधर उनकी पत्नी मुस्कुराए उनकी ओर देख रही थी, फोटो फ्रेम के पीछे से। अब आगे की बातें शर्मा जी करेंगे। ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। मधु कैसे कर लेती थी यार तुम इतना कुछ? हमसे तो इतने काम सच में नहीं होते हैं। अब लगता है तुम्हें जो कभी कभी कह देते थे कि तुम कहाँ कुछ करती हो, वो कितना बेफिजूल था। हमारा प्रमोशन हो गया है तो अब थोड़ा आराम है। नीचे कुछ और लोग हैं जो काम संभाल लेते हैं हमारे पीछे। बच्चे भी जो जरा जरा सी बात पे तुम्हें झिड़क देते थे, लापरवाही करते थे, अब देखो घर का ख्याल, हमारा ख्याल भी थोड़ा बहुत रख लेते हैं। लेकिन एक बात कहें, तुमको इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए था यार। हम सबको अपनी अहमियत सिखानी थी तो ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बच्चे टूट गए थे, हम भी, हाँ हम भी टूट गए थे। तुम्हारे इस तरह अचानक जाने की खबर से हमको लगा जैसे हमारी आत्मा का एक हिस्सा हमसे दूर जा रहा। तुमसे कितना कुछ कहना बाकी रह गया था यार। तू इजाजत दे अगर तुझसे थोड़ा प्यार मैं कर लूं, जाने जा, बैठ मेरे सामने, खाली दिल खाली नजर भर लूं, जाने जा। हमारी शादी अरेंज मैरिज हुई थी। तुम आते ही घर गृहस्थी में लग गई। हम दोनों एक दूसरे को समझते तो थे मगर कभी हम कह नहीं पाए। आता ही नहीं था, यही तो बहाना देते आए हम अक्सर। आता ही नहीं था, संकोच था, अहंकार भी था, और शायद लगता था समय भी तो है बहुत, रिटायर होने के बाद कर लेंगे ये बातें। खैर, बच्चों के होने के बाद तुम उनमें व्यस्त हो गई और हम काम में। घर, माँ, बाबूजी, बच्चे और ना जाने क्या क्या संभालती रही तुम, और हम इस पर भी अक्सर तुम्हारे ऊपर ही अपनी झुंझलाहट का गुस्सा निकाल देते थे, फिर माफी भी नहीं मांगते थे। ऐसा नहीं था कि दिल नहीं करता था, लेकिन वही बात, हमें लगता रहा कि समय तो बहुत है ना। तू खफा हो जाए, रात भी हो जाए, दिन तेरे आंचल में छुप जाए, दिन तेरे आंचल में छुप जाए। तुम जब कभी कभी रूठ कर मायके चली जाती थी तो थोड़ा तो याद करते थे ही हम तुमको, बस कह नहीं पाते थे, और उसके बदले तुम्हारे खुद से मानने का इंतजार करते थे। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तुम, फिर भी घर के हिसाब किताब का ऐसा ध्यान रखा था कि मिनिस्टर तक फेल हो जाएं। बच्चों ने तो तुम्हें अंग्रेजी में भी टेंड कर दिया था,
याद है तुमने कैसे हमें बालों में कलर लगाते देख बिटिया से कह दिया था, ये देखो गुड़िया तुम्हारे पापा ओल्ड मैन हो रहे हैं। और हमारे मूड खराब होने की वजह से तुम दोनों सुन गए थे। फिर कायदे से हमें तुम दोनों को मनाना चाहिए था, मगर मनाया तुमने हमें और गुड़िया दोनों को। राहुल को जब भी हम मारने उठते ढाल की तरह बीच में आ जाती थी तुम और कहती थी ए जी जाने दीजिए, बच्चा है। फिर उसके बाद राहुल को भी चुप कराती थी, उसके ताने सुनती थी। हम तीनों में से किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हें भी तो मनाना चाहिए था ना। तू अगर कह दे मुझे चांद भी ले आऊं, जाने जा जाने जा। एक तारा मांग ले आसमां ले आऊं, जाने जा जाने जा। हमें याद है हमारी बहस भी होती थी तो उन चीजों पर जो मैं घर के लिए या बच्चों के लिए लाना भूल जाता था। तुमने कभी अपने लिए हमसे कुछ मांगा ही नहीं। हाँ, खुद चली जाती थी, मगर शायद हमसे कहने में सकुचाती थी। आखिर हमने भी तो कभी तोहफा देने की पहल नहीं की थी तुमको। एक साड़ी मांगी थी तुमने, कहा था साड़ी लेते आइएगा करवा चौथ के लिए, और हम हमेशा की तरह टालते हुए उस दिन ले आए जिस रात तुम्हें दौरा पड़ा। काम की वजह से देरी ही सही, लेकिन बहुत मन से खरीद कर ले आए थे। ये बिल्कुल नहीं सोचे थे कि उसी जोड़े में तुम्हें हमेशा के लिए विदा करना होगा। हमने कोशिश की मां बनने की, मगर नहीं बन पाए रत्ती भर। हमें अब भी बच्चों को किसी काम के लिए प्यार से समझाते समझाते गुस्सा आ ही जाता है। कैसे कैसे उनके रोज की फरमाइश पूरी करती थी तुम, कैसे उन्हें मनाती थी, कैसे उनकी दोस्त बन के रहती थी तुम मधु, कैसे संभाल लेती थी तुम। इतने काम के बीच इतनी टेंशन ले रहे हैं कि नींद ही नहीं आती है जरा भी। रात तू जब आए नींद भी ले जाए, ख्वाबों के जंगल में छुप जाए, ख्वाबों के जंगल में छुप जाए। मधु, नहीं कह पाए तुमसे हम कभी, ना ही बच्चे। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद बच्चे रोज तुम्हारी फोटो के सामने आई मिस यू मम्मा, आई लव यू माँ कह कर जाते हैं। आज हम भी कहते हैं। मधु, तुम्हारा ओल्ड मैन अब सच में ओल्ड होने लगा है और वो अब सब कुछ अकेले नहीं संभाल पा रहा है। कुछ सालों में बिटिया की शादी करनी है, अकेले सब कैसे करेंगे हम? इन सब के बाद बचा जीवन अकेले कैसे गुजारेंगे हम? तुम संग होती तो यकीन मानो गुजारते नहीं बल्कि जीते हम भी तुम्हारी उतनी ही देखभाल करते जितनी तुम करती। घर के लिए सब कुछ किए, तुम्हारे लिए किए, लेकिन कभी नहीं कहे कि हम भी तुमसे प्रेम करते हैं मधु। और हमें पता है तुम भी। क्या तुम भी हमसे प्रेम करती हो? काश तुम ये इजहार देख कर गई होती, काश तुम बता कर गई होती, काश। खैर चलो बच्चों के लिए फिर से विलन बनकर उन्हें घर बुलाने को फोन करूं। शर्मा जी उठे तभी हवा से खिड़की खुली और चिनार का एक पत्ता उड़ता हुआ घर आया, शायद एक संदेशा लिए। मधु जी ने जवाब में हाँ बोला था। तेरा चेहरा जब नजर